पिछले भाग में हमने सुना था कि किस तरह सूर्यकांत अपना शरीर त्याग कर पत्र पाताल में जाता है और किस तरह महाराज ने कपालिनी साधना के बाद बेताल साधना करके बेताल को सिद्ध किया। तो आइए अब जानते हैं आगे क्या हुआ। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। श्री कृष्ण। शरीर के 3 स्तर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विस्तृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर बीज रूप है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। मैं अपने सूक्ष्म शरीर को काली मंदिर की गुफा में ही छोड़ आया था और मेरे स्थूल शरीर पर भैरवी विराजमान थी। मेरे साथ ही कारण शरीर साथ मौजूद था, जिससे मुझे सभी घटनाओं का भान था। भैरवी मेरा शरीर धारण कर भानुमति के साथ पत्र पाताल में प्रविष्ट हो गई। अपनी आत्मा के बिना मेरा शरीर काला पड़ रहा था। केवल भैरवी उस शरीर की संचालिका थी, हालांकि मेरी चेतना अभी भी शरीर के साथ ही थी। पत्र पाताल की अंधेरी दुनिया में हम सभी प्रवेश कर चुके थे। दूर तक तीक्ष्ण कटी फटी पहाड़ियां फैली हुई थी। चारों तरफ घोर अंधेरा। बस दूर क्षितिज की ओर से आता लाल पीला प्रकाश ही नजर आ रहा था। कहीं कहीं हरे लाल रंग की दीप्ति धरातल से उठ रही थी, जैसे वर्षा के बादलों से सारा आकाश काला पड़ जाता है, फिर भी उजाला शेष रह जाता है। ये दुनिया वैसी ही प्रतीत हो रही थी। भैरवी व भानुमति स्पष्ट देख रही थी, इसी वजह से अंधेरा उनके लिए परेशानी का कारण नहीं बन सका। वहां वनस्पति तक काली थी और किनारे की ओर काले टार जैसी नदी बह रही थी। अचानक मेरा ध्यान आसमान की ओर गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में समुद्र की लहरें उठ रही हो और उन लहरों के सिरे भयानक प्रेत रूप लिए हुए थे। चारों दिशाओं में नर कंकाल जैसे प्रेत उड़ रहे थे। उनके सिर पर बड़े सींग और पंख चमगादड़ जैसे थे। हमारे वहां होने का एहसास उन्हें नहीं था, लेकिन कब तक। मैंने भानुमति को वहां का जायजा लेने के लिए भेज दिया। भानुमति तीव्रता से उड़ती हुई चली गई। मेरे साथ अब भैरवी ही शेष थी। हम अभी तक उस लाल दीप्ति की ओर बढ़ रहे थे जो क्षितिज के आकाश से साफ नजर आ रही थी। भैरवी, तुम्हारा इस जगह के बारे में क्या विचार है? कुछ मेरे जानने लायक है तो कहो। जी सूर्यकांत, भैरवी ने कहा। वेदों, गरुण पुराण और उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 गति होती है। इसके 2 भाग हैं, पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार हैं, क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, तृतीय अगति और चतुर्थ अगति। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है। भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन और चतुर्थ गति में वो कीट कीड़ों जैसा जीवन पाता है। आपने तो सुना ही होगा कि इंसान 84 लाख योनियां जीने के बाद इंसान बनता है। वेद अनुसार मृत्यु काल में शून्य में कुछ काल तक आत्मा स्थिर रहने के बाद पुनः गर्भ धारण करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वो गहरी सुषुप्ति अवस्था में होती है। वहीं गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोकों ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक में स्थान पाता है। पुराणों में आत्मा की यात्रा के 3 मार्ग माने गए हैं। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी यात्रा आरंभ करती है तो उसे 3 मार्ग मिलते हैं। उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए दिया जाता है। ये 3 मार्ग है, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर, धूम मार्ग पितृलोक की ओर तथा विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। ये दुनिया मनुष्यों की धरती से अलग है। ये अनिष्टकारी शक्तियों के लिए बनाई गई है। उन्हीं की ऋणात्मक ऊर्जाओं से ये संसार भरा हुआ है। प्राचीन काल से ही इन शक्तियों को धरती पर कैद करने योग्य स्थान प्राप्त न होने के कारण
पत्र पाताल की रचना की गई। जो व्यक्ति भूखा प्यासा संभोग सुख से विरक्त राग क्रोध द्वेष लोभ वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, या जो व्यक्ति दुर्घटना हत्या आत्महत्या आदि से मरा है, वो भी भूत या प्रेत बनकर भटकता है। वो अशांत सा भटकता रहता है और घर वालों को परेशान करता है, क्योंकि अतृप्त इंसान सदैव दूसरों से जलता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। जीते जी उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो दूसरों को परेशान कर सके, लेकिन वो प्रेत आत्मा बनने के बाद लोगों को परेशान करते हैं। इसीलिए श्राद्ध और ऐसे ही अन्य कार्य किए जाते हैं ताकि उनकी मृत और अतृप्त आत्माओं को शांति मिल सके। इच्छाओं से भरे लोग न शांत रह पाते न चैन से सो पाते। जब तक कि उस कामना की पूर्ति नहीं होती वे उग्र ही बने रहते हैं। प्रेत योनि भी ऐसी अशांति और अतृप्त स्थिति से भरी जीवन दशा का नाम है। ऐसे ही जब किसी वासना और लालसा से भरे व्यक्ति की मृत्यु होती है और जिसकी तीव्र इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिसकी आत्मा अतृप्त है, जिसे मनुष्य के बाद कई सालों तक भूत प्रेत योनि में रहना पड़ता है। भूत या प्रेत योनि में जाने के बाद के आत्माएं बहुत ताकतवर और बलवान बन जाती हैं। ये सब प्रेत की ताकत पर निर्भर करता है और ताकत उनके कर्मों पर निर्भर करती है। मरने के बाद प्रेत योनि में जाने का मुख्य कारण तीव्र आकांक्षाओं और इच्छाओं की अतृप्ति है। जब व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है तब पहले वो भूत होता है, क्योंकि उस आत्मा को भूतकाल का ही ज्ञान होता है। वही लालसा इच्छा आकांक्षा लेकर मरने वाला प्रेत बन जाता है। इसी तरह रक्त पिपासु पिशाच कहलाते हैं। स्त्रियां चुड़ैल या डायन बन जाती हैं। ये ज्यादा शोर उजाले आदि से दूर रहते हैं। ये ज्यादा उन स्थानों में रहना पसंद करते हैं जहाँ से इनके जीवन काल में ज्यादा संबंध रहा हो, या तो फिर किसी एकांत स्थान पर जहाँ ज्यादा कोई आता जाता ना हो। इन्हें खाने की इच्छा अधिक रहती है, इन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं। ये हर समय अपने मुक्तिदाता की खोज में लगे रहते हैं, उसकी तलाश में जंगल या आबादी में भटकते रहते हैं। ज्यादा शोर उजाला और मंत्र उच्चारण से दूर रहते हैं, इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है और 13, 14 तथा अमावस्या को ये मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा हो, या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। ये किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना जानते हैं। ठोसपन न होने के कारण ही भूत को यदि गोली तलवार लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके बाह्यकरण में वायु तथा आकाश और अंतकरण में मन बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। इसलिए वो केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। पाप कर्म में सदा रत रहने वाले लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ सकते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि उनके शरीर पर किसी भूत का कब्जा है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो लोग रात्रि में कर्म करते हैं और जो निशाचरी होते हैं वो आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि में कर्म करने वाले भूत पिशाच राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के गण नीच होने पर भी वो इन शक्तियों के चंगुल में आ जाता है। भूत आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करना है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वो सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वो एकांत चाहता है, इससे वो कमजोर होता जाता है। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता रहता है। वो किसी का कहना नहीं सुनता, वो हर समय बुरा बोलता रहता है। वो खाता पीता नहीं है और जोर जोर से श्वास लेता रहता है। शाकिनी से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वो अक्सर बेहोश भी हो जाती है। कांपते रहना, रोना और चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। चुड़ैल भी
ज्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो मांस खाने लग जाएगी। वो कम बोलती लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज धीमी और चाल तेज हो जाती है। वो ज्यादातर आंखों से इशारे करता है। इसकी आंखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती है। जिनसे प्रभावित व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। वो हमेशा खामोश रहता है, बहुत खाता है और घंटों तक एक जैसी अवस्था में पड़ा रहता है। ये किसी को परेशान भी नहीं करते हैं, किसी का शरीर जल्दी से नहीं छोड़ते। दिलचस्प है, मैंने सांस भरते हुए कहा। इतनी देर में भानुमति लौट आई। सूर्यकांत, भानुमति घबरा रही थी। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने कहा, वे जान गए हैं कि हम यहाँ हैं। मैंने चारों तरफ से इस जगह का जायजा लिया। ये मात्र 12 योजन में फैला हुआ क्षेत्र है, या कहा जाए तो 100 मील के दायरे में फैला है, और ये दूरी समाप्त होने पर आप वापस उसी जगह आ जाते हैं जहाँ से चले थे। मैं जब निकली थी वो दिशा सामने की तरफ थी, लेकिन लौटते समय ये पीछे की तरफ हो गई। ये जो काले टार जैसी नदी बह रही है, ये इप्सा नदी है, पाप की नदी। यहाँ से कुछ योजन दूर घना जंगल है, जिसमें भयानक पेड़ पौधे और खून के प्यासे जानवर हैं। पृथ्वी पर मिलने वाले जीव जंतुओं से ये सर्वथा भिन्न है। इन्हीं जंगलों में बाहर की दुनिया से लाई जीवात्माओं को लाया और प्रताड़ित किया जाता है। इन्हीं जीवात्माओं की ऊर्जा सोख कर ये सभी वापस अपनी शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कई तरह के भूत प्रेत पिशाच आदि हैं। कुछ के शरीर मात्र बादल या धुंध जैसे हैं, कुछ नाग या सर्प जैसे नजर आते हैं, कुछ दिखने में अत्यंत भयानक है, कुछ के हाथ पांव अनेक हैं जिससे वो विचित्र और कुरूप नजर आते हैं। इनके शरीर 17 अलग अलग तत्वों से बने हुए हैं, जिनमें पृथ्वी तत्व नदारद है, इसीलिए इनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। यहाँ लगभग 20,000 की संख्या में प्रेत पिशाचों की सेना है, जिनका सेनापति चाणूष है। वो दिखने में कटी फटी लाश जैसा है। ऐसा लगता है जैसे किसी टुकड़े की हुई लाश को सीकर उसका शरीर बनाया गया है। सेना के अग्रिम भाग में छोटे प्रेत पिशाच हैं, और उनके पीछे और भी भयानक जीव जंतु शक्तिशाली पिशाचों को शामिल किया है। सेना में स्त्री पुरुषों का दर्जा समान है। आगे जाने पर भूमि पठारी हो जाती है। इस पठार भूमि के अंत में बड़े बड़े नरमुंडों के आकार में ढला किला है। उसी किले में रहता है यहाँ का अधिनायक प्रेतराज। वो नरमुंडों से बने सिंहासन पर विराजमान है, जिस पर इंसानी लाश की चीथड़े लटके हुए हैं। मैंने उसे देखा। उसने काले टाट के बने वस्त्र धारण कर रखे हुए थे, और उसके कंधे से लेकर उसके पैरों तक जाता है। उसके सिर पर काली धातु का बना मुकुट है, जिसकी दोनों तरफ सींग बने हुए हैं। उसका चेहरा जगह जगह से फटा हुआ है, जो जख्म जैसे नजर आते हैं। उनसे हमेशा लहू बहता रहता है। उसकी आंखें सफेद मोती से चमकती हुई हैं। वहां किले में उसके अलावा चाणूष और कुछ प्रेतादि मौजूद थे, जिनमें नर व मादा रूपी पिशाच बराबर मात्रा में थे। लगता है वो उसका मंत्रिमंडल था। मंत्रिमंडल? भैरवी ने पूछा। हाँ, दिखने में ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। मैंने काफी देर तक उनके विचार विमर्श सुने। उसी के बाद ही मैंने ऐसा कहा, पिशाचों में इस तरह का अनुशासन दुर्लभ है। ये पिशाच इंसानी रक्त मांस खाकर गुजारा करते हैं। ना मिलने पर मल मूत्र तक खा जाते हैं। इनका कोई बुद्धि स्तर नहीं होता, हमेशा दुर्गंध में ही पड़े रहते हैं। अगर प्रेतराज इन्हें अनुशासित करने में समर्थ हो गया है, तो यकीनन उसके साथ अभी भी उसकी मनुष्य चेतना बाकी है। प्रेत योनि में जाने के बाद भी वो उसे नहीं भूला है, और अगर ऐसा है तो जरूर वो कोई बड़ी योजना बना रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है। आखिर पत्र पाताल से बाहर निकल आना इन प्रेतों के लिए संभव नहीं हो सकता। इतना कहकर भैरवी शांत हो गई। इन सभी ने अपनी शक्तियों को संग्रहित किया और पत्र पाताल का द्वार खोज निकाला। उसी द्वार के जरिए जीवात्माओं को यहाँ लाया जा रहा है। उनकी गति नरक या अन्य लोकों की होती, या अगति में उन्हें वापस जन्म लेना होता। लेकिन उन जीवात्माओं को यहाँ लाने से असंतुलन पैदा हो गया है। ये सभी शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर हमला कर देंगे। भानुमति प्रेतराज की योजना जान चुकी थी। फिर तो हमें शीघ्रता करनी होगी सूर्यकांत, भैरवी ने कहा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैरवी। लौटते समय कुछ प्रेतों ने मुझे आकाश में विचरते देख लिया था। वे सभी मेरा पीछा कर रहे थे। उनसे छुपने के लिए मैंने जंगल का सहारा लिया।
लेकिन वो जंगल तो अति भयानक रूप धारण किए हुए था। वहां के वृक्ष रक्त पिपासु हैं और जीव नोच खाने को तैयार। वहां से निकल मैं वापस आकाश की ओर बढ़ रही थी कि प्रेतों ने मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने तीक्ष्ण दांतों से उनके पंख फाड़ डाले, जिससे वे सभी जमीन पर आ गिरे। घुसपैठिया घुसपैठिया कहते हुए वे वापस लौट गए। मुझे लगता है प्रेतराज को शीघ्र ही पता लग जाएगा और वो यहीं पहुंच रहा होगा। क्या तुम तैयार हो भैरवी? सूर्यकांत ने पूछा। मैं हमेशा से ही तैयार थी सूर्यकांत, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता आप हैं, ना कि ये युद्ध। मैंने आपको सशरीर रक्षा का वचन दिया है और मैं किसी भी कीमत पर इस वचन को बनाए रखूंगी। ये युद्ध लड़ना जरूरी नहीं है सूर्यकांत। हम चाहे तो अभी भी वापस लौट सकते हैं, लेकिन युद्ध में आपके शरीर को क्षति पहुंची तो इसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। हम किसी अन्य विकल्प के साथ वापस लौटकर प्रेतराज को रोक सकते हैं। वो पृथ्वीलोक पर आक्रमण की योजना बना रहा है। ये युद्ध अवश्य संभावी है, या तो यहाँ नहीं तो वहां। रही बात विकल्प की, नए विकल्पों के इंतजार में समय गंवाने से अच्छा मौजूदा विकल्प आजमाया जाए। ठीक है सूर्यकांत, जैसे आपकी आज्ञा। आप मंत्र जागरण की तैयारी कीजिए, मैं उनके सम्मुख रहूंगी। सूर्यकांत ने वही आसन लगा अपनी हथेलियां जोड़ी, उंगलियों की अलग अलग मुद्राओं से कुंडलिनी जागरण कर दिया। काली मंदिर में पत्रपाताल के समीप बैठा सूर्यकांत का सूक्ष्म शरीर जागृत हुआ और तेजी से उसमें स्पंदन शुरू हो गया। स्वामी जी ने अपने चेलों से कहा, सूर्यकांत ने मंत्र जागृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जरूर कोई अनिष्ट होने जा रहा है। अनिष्ट होगा तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना होगा। स्वामी जी ने मुड़कर देखा। धधकती अग्नि में नहाए हुए महाराज को देख स्वामी जी और उनके चेले भौचक्के रह गए। महाराज के शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही थी। क्रोध में भरे महाराज उस जगह का तापक्रम बढ़ा रहे थे। स्वामी जी की आंखें खुले नेत्रों से उनके दर्शन कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वो केवल इतना ही कह पाए, तुमने कर दिखाया पुत्र, तुमने कर दिखाया। इस महान शक्ति के आगे मैं अपना सिर झुकाता हूँ। स्वामी जी महाराज के आगे झुकने लगे। नहीं नहीं स्वामी जी, कहकर महाराज ने उन्हें रोक लिया। आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु जैसे हैं और हमेशा रहेंगे। कहाँ है वो पत्र पाताल? ये कहकर महाराज आगे बढ़ने लगे। पत्र पाताल के समीप आकर वे रुक गए। कुछ क्षण ठहरो ब्रिजमोहन, अग्निवेताल ने कहा। वहां सूर्यकांत मंत्रों को जागृत कर रहे हैं, उन्हें विघ्न होगा। कुछ मील दूर उन प्रेतों ने सूचना प्रेतराज तक पहुंचा दी थी। उन्होंने 3 घुसपैठियों के आने की सूचना दी थी। जिस तरह की शक्ति का वर्णन उन प्रेतों ने किया था, उसे प्रेतराज को सेना सहित आक्रमण करना ठीक लगा। वो अपना लाव लश्कर लिए उनकी ओर बढ़ रहा था। सेना में समस्त पिशाच थे। अग्रिम पंक्ति में छोटे व उसके बाद अत्यंत विशाल और भयानक प्रेत थे। अंत में 4 विशालकाय प्रेत प्रेतराज को सिंहासन पर लिए चल रहे थे। इस तरह प्रेतराज दूर तक की गतिविधियों पर नजर डाले हुए था। प्रेतराज की सेना उसी दिशा में बढ़ रही थी जिस ओर उन्होंने भानुमति को जाते हुए देखा था। मंत्रोच्चार शुरू होते हैं। प्रेतों के कान फटने लगे। उनका स्पंदन सुन प्रेतराज ने कहा, चानुष, सेना को जल्दी आगे ले जाओ, ये कोई सिद्ध तांत्रिक है। मंत्र जागरण पश्चात वो सेना को पल भर में भस्म कर डालेगा। चानुष ने अपनी कमर में बंधा सिंहनुमा यंत्र पकड़ा और गालों को फुला तेजी से फूंक दिया। उस यंत्र की ध्वनि चारों ओर फैल गई। भानुमति ने आकाश की ओर जाकर देखा और भैरवी से कहा, बस कुछ ही मील दूर। पत्र पाताल के आकाश में बवंडर उठने लगे। तेज बिजली कड़कने लगी। हवाओं की तेजी से प्रेत संभल नहीं पा रहे थे। वे उड़ते हुए जंगलों की ओर गिरने लगे। जंगलों के रक्त पिपासु उन्हें दो फाड़ कर खाने लगे। नहीं नहीं, रुको तांत्रिक, ये कहकर प्रेतराज अपना कुठार लिए मेरी ओर आने लगा, लेकिन भैरवी को मेरी रक्षा करते देख वहीं ठिठक गया। भैरवी तुम? हाँ प्रेतराज, अपनी सेना को वापस ले जाओ, अन्यथा कोप का भाजन बनो। ये पत्र पाताल ही तुम्हारी दुनिया है। बेगुनाह जीवात्माओं को लाकर तुमने यहाँ असंतुलन पैदा कर दिया है। हम तुम्हें रोकने आए हैं। इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझ अभी ये दुष्ट प्रपंच रोक दो। तो तुम मुझे रोकोगी? क्या लगता है तुम्हें मैं कोई मामूली प्रेत हूँ? अगर यकीन नहीं है तो आजमा सकती हो। ये कहकर भैरवी और प्रेतराज में युद्ध छिड़ गया। भैरवी ने तलवार का आवाहन किया और तलवार उसके दाहिने हाथ में प्रकट हो गई। प्रेतराज और भैरवी के हथियार आपस में टकरा रहे थे।
उधर सेना भी पास आने लगी थी। भैरवी ने अपनी तलवार से प्रहार किया। प्रेतराज ने उसे अपने कुठार से रोक लिया। इसका फायदा उठा भैरवी ने अपनी मुट्ठी से तेज प्रहार प्रेतराज के पेट में किया। दर्द से प्रेतराज बिलबिला उठा। जैसे ही वो झुका, भैरवी ने उसका सर काट डाला। प्रेतराज ने तुरंत अपने हाथ से इशारा किया और सर वापस उसके हाथ में आया, जिसे उसने धीरे से अपने धड़ पर रख दिया। वो जोरों से हंसा। कोशिश अच्छी थी भैरवी, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाओगी, और ना ही ये तांत्रिक, ऐसा कहकर प्रेतराज ने कुठार भैरवी की ओर छोड़ दी। कुठार के प्रहार को भैरवी ने अपने हाथों की ऊर्जा से रोक लिया, लेकिन प्रेतराज ने अपना दायां हाथ हवा में उठाकर उसकी मुट्ठी भींच ली। सामने आसन पर बैठ सूर्यकांत दर्द से चीख उठा। उसकी पसलियां प्रेतराज ने मरोड़ दी थी। अभी ब्रिजमोहन, इतना कहकर ब्रिजमोहन अग्नि वेताल लिए पत्र पाताल में कूद पड़े। उधर पत्र पाताल में भानुमति और भैरवी ने सूर्यकांत की प्रेतराज से रक्षा के लिए उन्हें घेर लिया। सेना उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी पत्र पाताल का आकाश आग की लपटों से घिर गया। प्रेतराज, भानुमति, भैरवी, सूर्यकांत और समस्त सेना आकाश की ओर देखने लगी। अंधेर नगरी प्रकाश से भर उठी। सबकी आंखें उस तेज प्रकाश को सहन तक नहीं कर पा रही थी। आकाश क्लिंग के स्वर्ग से गूंज रहा था। अग्नि वेताल, क्रोध में भरते हुए प्रेतराज ने भैरवी की ओर देखते हुए कहा, मैं अभी भी दर्द से छटपटा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होने जा रहा था। मैंने बस कुछ लपटें आसमान से उतरते देखी। धीरे धीरे जब दृश्य साफ हुआ, एक फंदा प्रेतराज के गले में आया और वो भीषण अग्नि की लपटें घोड़े और घुड़सवार का आकार लिए सेना की तरफ बढ़ चले। प्रेतराज को घसीटते हुए थोड़ा जोर लगाकर मैं अपने स्थान पर बैठ गया। वो घुड़सवार सीधा सेना की ओर बढ़ता चला जा रहा था। सेना की ओर बढ़ते बढ़ते उसके हाथ में तलवार लहराने लगी, जो जिससे उगल रही थी अग्नि सब कुछ भस्म कर देने वाली थी। मैंने भैरवी की ओर देखा। उसने केवल इतना कहा, ब्रिजमोहन। मैं हक्का बक्का उनकी ओर देखने लगा। भैरवी ने आगे कहा, उन्होंने अग्निवेताल सिद्ध कर लिया है। मैंने महाराज को नमन किया। महाराज की तलवार काफी चौड़ी और लंबी थी। घोड़े पर बैठे हुए भी तलवार जमीन तक छू रही थी, जिससे अग्नि की एक रेखा जमीन पर बन रही थी। ये आग अब पूरे पत्र पाताल को घेरने लगी थी। उस अग्नि में प्रत्येक अनिष्ट शक्ति को साफ साफ देखा जा सकता था, और घोड़े के पीछे पीछे प्रेतराज जमीन पर घसीटा जा रहा था। फंदे से छूटने की वो पुरजोर कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे जकड़ा जा चुका था। वो उसके गले से धुआं निकलने लगा था। मुझे भानुमति को संभाल कर भैरवी भी युद्ध में कूद गई। वो कब ओझल हुई और कब उन पिशाचों के पास पहुंच गई पता नहीं चला। पिशाचों ने कुछ क्षण उसे देखा और फिर उसी तेजी से वो उन पर लपक पड़ी। उसकी तलवार एक एक पिशाच को चुन चुन कर मारने लगी। उधर सेना के समीप आते ही महाराज उन्हें तलवार के वार से काटने लगे। तलवार के छूते ही उनके शरीर नष्ट हो रहे थे। भैरवी और महाराज दोनों ओर से उस सेना पर प्रहार कर रहे थे। बचाव के लिए उन सभी ने महाराज पर छलांग लगा दी। एक एक करते हुए वे सभी महाराज पर कूदने लगे, जिससे उनका बड़ा सा ढेर उस मैदान में इकट्ठा हो गया और फिर वहां अंधेरा छा गया। लेकिन कुछ ही देर में उस ढेर से पुनः प्रकाश की दीप्ति फूटी और अपने मुंह से आग उगलता अग्निवेताल प्रकट हुआ। उसने सभी पिशाचों को उस आग से जलाकर भस्म कर दिया। उसके मुंह से निकली आग दूर तक जा चुकी थी, जिसमें पूरा पत्र पाताल जलने लगा था। वो रक्त पिपासु जंगल भी लपटों में घेर उठा था। वहां के खूनी वृक्ष और जीव जलकर भस्म हो रहे थे। लपटें आकाश तक को घेरने लगी थी। इतनी देर में प्रेतराज खुद को छुड़ाने में सफल हो गया। उसने अपना कुठार उठाया और महाराज की ओर फेंक दिया, लेकिन अग्निवेताल ने उसे एक हाथ से हवा में ही लपक लिया। महाराज तक तो वो पहुंच भी नहीं पाया। अग्निवेताल ने प्रेतराज की ओर क्रोध से देखा और अपना पंजा प्रेतराज को दिखाया। प्रेतराज उस इशारे से उड़ता हुआ अग्निवेताल के पंजे में आ गया। अग्निवेताल ने उसकी गर्दन दबोच ली। प्रेतराज उसे छूटने की कोशिश कर रहा था कि अग्निवेताल ने अपना मुंह खोला। फिर एक अग्नि की लपट मुंह से निकली और प्रेतराज के चेहरे को उन लपटों ने घेर लिया। कुछ देर बाद अग्निवेताल शांत हुआ। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। प्रेतराज का चेहरा अभी भी जल रहा था। उसने प्रेतराज को उसी के सिंहासन पर फेंक दिया। सिंहासन पर प्रेतराज निढाल होकर पड़ा
और उसी क्षण उसी का कुठार आकर उसी की छाती में धंस चुका था। प्रेतराज ने सामने उसी दिशा में देखा। सूर्यकांत, भैरवी, भानुमति महाराज और अग्निवेताल उसी की ओर देख रहे थे। भैरवी ने अपने हाथों को हवा में लहराया और वे सभी उठकर आसमान की ओर बढ़ चले, उसी द्वार से जहां से उन्होंने प्रवेश किया था। प्रेतराज उनके ओझल होने तक उन्हें सिर उठाए देखता रहा। अग्नि की लपटें पूरे पत्र पाताल को घेर रही थी। फैलते फैलते वो प्रेतराज के सिंहासन तक आ गई। प्रेतराज न जाने क्यों पहले मुस्कुराया, फिर हंसा, फिर उसका अट्टहास पूरे पत्र पाताल में सुनाई दिया। तो ये था इस कहानी का चौथा और आखिरी भाग। यहाँ ये कहानी खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी?